कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मुहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। रीवा से अनिल शर्मा। रीवा राहुल गांधी के लोकसभा से सदस्यता समाप्त करने का मामला लगातार गरमाया हुआ है। कांग्रेस रोजाना अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज प्रदेश सामान्यव्यक्त गुरमीत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुक्तिधाम बंदरिया में मौन धरना प्रदर्शन किया व सर घोटवाया। रीवा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न्यायालय से 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी और अब बंगला खाली करने का भी आदेश जारी कर दिया गया, जिसका विरोध कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। राहुल गांधी पर की गई सदस्यता समाप्त की कार्यवाही के बाद से लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आज लोकतंत्र की हत्या की बात कहते हुए मुक्तिधाम बंदरिया में कांग्रेसियों ने मौन धरना दिया व उसके बाद विरोध में सर मुड़वाया। प्रदेश सामान्यव्यक्त गुरमीत सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता जल्दबाजी में समाप्त की गई और अब घर खाली करने का भी फरमान जारी किया गया है। उन्होंने कहा, अब आम आदमी कहीं सुरक्षित नहीं है। यहाँ मुक्तिधाम में घर तो नहीं बना सकते, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन सभी को यही आना है, चाहे जिस पार्टी के हो। भाजपा जलाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस डरी हुई नहीं है। सरदार प्रकाश तोमर जी ने अपना मुंडन कराया, जो सब आपके साथी हैं। राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा, फिर 24 घंटे के अंदर निष्कासन, अपील की कोई वो नहीं, और नोटिस मकान खाली करने का। तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को 15 लाख का जमा होगा, नोटबंदी होगी, जीएसटी होगी, इन सारे मुद्दों को जनता को सड़क में ला दिया। तो पकड़ के ले जा। अब आम आदमी कहीं सुरक्षित नहीं है। अब एक जगह है सुरक्षित, जहां आदमी घर तो नहीं बना सकता, लेकिन वहां आके अपनी प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि एक दिन सच ये है कि एक दिन इस जगह पे सबको जलना है। चाहे वो कांग्रेस के किसी बड़े नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हों, चाहे वो बीएसपी के बड़े नेता हों, सब इंसान किसी भी समाज, किसी भी धर्म का है, एक दिन इसी मुक्तिधाम में जलेगा। तो आज यह मौन धरना, भारतीय जनता पार्टी सबको जलाना चाहती है और कांग्रेस के लोग डरे हुए नहीं हैं। कांग्रेस के लोग कांग्रेस की विचारधारा और गांधी जी के ओत-प्रोत हैं। तो हम आज स्वयं ही आ गए मौन धरने पे कि हम अपनी मौत देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। और मोदी जैसे व्यक्ति बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। इस तरह का प्रधानमंत्री न देश के अंदर हुआ है, न होगा, और आने वाले इतिहास में आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं इस दुनिया में रहूँगा तो नहीं, लेकिन जब मोदी जी इस दुनिया से जाएंगे तो उनकी समाधि पे फूल डालने वाला कोई नहीं। लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं आप? लोकतंत्र की हत्या है। अब रवीश कुमार घर के बाहर है, एनडीटीवी को खरीद लिया जाता है। बंसल में वही बोला जाएगा जो बंसल का मालिक चाहेगा, मतलब मोदी चाहेगा। एबीवीपी में वही बोला जाएगा जो उसका मालिक चाहेगा। पत्रकार, वो स्वतंत्रता पत्रकार की जो अटल जी के खिलाफ भी लिख दे, इंदिरा जी के खिलाफ भी लिख दे, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी लिख दे, तो मुकदमा दर्ज नहीं होता था। तो आज तो आप सब बंधे हुए हो। इसलिए बंधे हुए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके परिवार, बच्चों का पेट का मामला है। तो आप जब बंधे हुए हैं तो आप ये सोचिए कि वो गरीब कितना बंधा हुआ है, आम आदमी कितना बंधा हुआ है। अब यह देश पूंजीपतियों का लोगों के हाथ में चला गया है और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया है कि जो सिर्फ डंडे से शासन करना चाहता है। आगे भी किस तरह की लड़ाई जारी है? लोकतंत्र जो है खतरे में है, रोज हत्याएं हो रही हैं। जब चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, संविधान में अधिकार चौथा स्तंभ को दिया गया या नहीं दिया गया, इसके बारे में तो मोदी ही बता सकेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि चौथा स्तंभ का सम्मान हो,
सरकारें भी पहले लोकतंत्र जब आज़ादी हुई और लोकतंत्र की बहाली हुई तब से कह रही है कि चौथा स्तंभ में पत्रकार हैं। आज पत्रकार स्वतंत्र नहीं है। आज रवीश कुमार जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो कि जनता की आवाज़ को बुलंद करते थे, आज उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया है। आज पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, उससे लोकतंत्र की परिकल्पना कैसे की जा सकती है। आज किसान परेशान है, युवा बेरोजगार परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। यदि कोई स्वतंत्रता के अधिकार के तहत यदि बात को सड़क में हो या सदन में रखता है तो उसके साथ सरकार जो है अमानवीय कृत्य कर रही है। इसलिए हमने एक पत्रकार होने के नाते कि जो पत्रकारों को आज़ादी है, जो सुप्रीम कोर्ट रोज़ कहती है, तो उसके तहत इस देश की जो हुकूमत है, इस देश को चलाने वाले लोग हैं, वो पत्रकारों की आज़ादी पर रोक लगा दी है। इसलिए हमने आज मुंडन संस्कार कराया है और मैं हर व्यक्ति से चाहूँगा कि जब तक सरकार देश के जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं उसकी बहाली नहीं करती तो यह विरोध करना चाहिए, तभी लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा।